डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति की हैदराबाद हाउस में मुलाकात। बैठक के बाद कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद। पीएम आवास पर गुजरात मंत्रिमंडल को लेकर अहम बैठक। 3 नए चेहरे समेत 10 को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। हिमाचल सेक्टर में 2 आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। सेना को आतंक विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। अमित शाह के नए कानूनों पर भाषण को थानों में सुना गया लाइव। जयपुर में प्रदर्शनी का लोगों और पुलिसकर्मी ने लाइव प्रसारण देखा। उड़ता हुआ बैलून पेड़ में अटका, खेतों में गिरा तो बच्चों ने देखा। संदिग्ध गुब्बारे को लेकर सुरक्षा एजेंसी सतर्क। जोधपुर में मिला पाकिस्तानी लिखा गुब्बारा, अलर्ट एजेंसियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिला यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाली। वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम में रैली को पुलिस उपाधीक्षक मुनेश मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बच्चों से 18 साल की उम्र से पहले वाहन न चलाने और यातायात नियमों के पालन की अपील की। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि भावी पीढ़ी को नियमों के प्रति जागरूक करना हमारा लक्ष्य है। वहीं रैली में फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। राजाखेड़ा उपखंड में अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देश पर सहायक अभियंता आनंद तिवारी की टीम ने बकाया राशि वसूल की है। वहीं माता रहना वाली नादौली, मछरिया, भगपुर और हथवाड़ी में 8 ट्रांसफार्मर के लगभग 7.8 लाख रुपए जमा किए गए हैं। वहीं मौके पर लगभग 62,000 रुपए बिल भी वसूल किए गए हैं। आपको बता दें कि तिवारी ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल भुगतान की अपील की ताकि 24 घंटे बिजली आपूर्ति बनी रहे। साथ ही राजस्थान सरकार की 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी गई और कई लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं टीम ने कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, रणवीर सिंह मुड़ और अन्य कर्मचारी मौके पर शामिल रहे। जैसलमेर के में लाठी थाना क्षेत्र के ढोलिया गांव में खेत में संदिग्ध वस्तु गिरने की सूचना से हड़कंप मच गया। गिरने वाली वस्तु रिमोट कंट्रोल जैसी नजर आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने लाठी थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। साथ ही पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। कालवाड़ी गांव के मंगतू प्रजापत के खेत में सूखी बाजरा की कड़वी में आग लग गई। आग बच्चों द्वारा पटाखे फोड़ने से लगी। वहीं ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। खेड़ली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर की मदद से अन्य खेतों को आग से बचाया गया।
कोटा में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने सेवाधाम वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम मनाया। उन्होंने बुजुर्गों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं कलेक्टर ने बुजुर्गों को दीपावली किट वितरित की, जिसमें पूजा सामग्री और मिठाई शामिल थी। उन्होंने बुजुर्गों के लिए सुविधाओं और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाए रखने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि आश्रम में योग, भजन, चिकित्सीय जांच और दैनिक समाचार की व्यवस्था भी की जाती है। पाली जिले के देसूरी उपखंड में सुमेर देसूरी सड़क की हालत खराब है, जिसको लेकर लोग संघर्ष समिति ने उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि लापी में सुमेर तक का मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है और सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं उपखंड अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए। सड़क को जल्द दुरुस्त करने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो अलवर ने नगर पालिका राजगढ़ में प्रभारी राजस्व और भूमि शाखा श्री रामहेर बैरवा को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वहीं परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसने अपनी पत्नी के नाम से खरीदे गए प्लॉट का पट्टा बनवाने के लिए फाइल लगाई थी, लेकिन आरोपी कर्मचारी ने पट्टा जारी करने और दूसरे प्लॉट के कन्वर्जन आदेश के लिए 15,000 की रिश्वत मांगी थी। वहीं शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने कार्रवाई की, साथ ही आरोपी पहले 3,000 ले चुका था, जबकि सोमवार को शेष 12,000 लेते समय उसे रंगे हाथ दबोच लिया गया। यह कार्रवाई एसीबी चौकी अलवर प्रथम प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बानसूर पुलिस थाने में गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के दौरान कानून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और नशा मुक्त भारत जैसे विषयों पर जागरूक किया गया। वहीं प्रदर्शनी में गृह मंत्री का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। साथ ही डीएसपी दशरथ सिंह ने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम से जनता में कानून के प्रति जागरूकता और विश्वास बढ़ता है। इससे पहले भारत में 1861 में जो कानून बने हुए थे उनके हिसाब से पुलिस थाने और न्यायपालिका की व्यवस्था चलती थी। उसके बाद भारत सरकार ने ये 1 जुलाई 2024 से नवीन कानून लागू किए हैं। उनके संबंध में एक विस्तृत प्रदर्शनी जो आज जयपुर में आयोजित की गई थी पुलिस विभाग द्वारा, उसमें माननीय अमित शाह जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। उसका राजस्थान के सभी थानों में इसका लाइव प्रसारण किया गया। इसमें से हमारे यहाँ भी और ये सारे सर्किल में भी इसका लाइव प्रसारण किया गया। और इससे पहले जो कानून जो थे उसमें उसमें दंड का प्रावधान था। अब जो नए कानून आ रहे हैं इसमें न्याय की बात की गई है और इस हर आदमी को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके ऐसी बात की व्यवस्था की गई है। और जो संगठित अपराध है उनके विरुद्ध भी बहुत ही सक्षम धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। और जो अपराधी अपराध करने के बाद एक्शन हो जाते हैं उनके विरुद्ध भी न्यायिक प्रक्रिया ये लगातार चालू रहेगी और उसमें भी न्याय मिल सकेगा, ऐसी व्यवस्था की गई। जी। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में खेत से ताला तोड़कर पुलिस के मामले में टिब्बी पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चोरी हुई सामग्री में ट्यूबवेल का
स्टार्टर बॉक्स और 100 फुट केबल शामिल हैं। वहीं पीड़ित ने घटना की रिपोर्ट 13 सितंबर को थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय जानकारी के आधार पर आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक अन्य अभियुक्त देवेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया था, साथ ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। देवस्थान विभाग के अंतर्गत सभी मंदिरों में दीपावली पर पंचपर्व दीपावली कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मंदिर में स्वच्छता, श्रद्धा और सांस्कृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देना है। दीपावली से पहले मंदिरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वहीं मंदिरों की सफाई, दीवारों की धुलाई और पुष्पमालाओं से सजावट की जाएगी। आपको बता दें कि स्थानीय कलाकारों और श्रद्धालुओं की सहभागिता से रंगोलियां बनाई जाएंगी। हनुमानगढ़ में नए आपराधिक कानून पर आधारित 6 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ लाइव प्रसारण के माध्यम से सदर थाना में किया गया। इस मौके पर नए कानूनों से जुड़ी बुकलेट जारी की गई और नागरिकों को जागरूक करने की अपील की गई। वहीं जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 5.36 करोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण और 4 लाख करोड़ के MOU की ग्राउंडिंग ब्रेकिंग भी हुई। साथ ही कई जन कल्याणकारी योजना का शुभारंभ और राशि का ट्रांसफर किया गया। करौली कोतवाली परिसर में नए कानूनों के 1 साल पूरे होने पर लाइव प्रसारण आयोजित किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता और साक्ष्य अधिनियम के तहत न्याय प्रणाली को आधुनिक और तेज बनाने की जानकारी दी गई। नए कानूनों में महिलाओं, बच्चों और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान है। वहीं न्याय प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, पुलिस अधिकारी और आम लोग मौजूद रहे। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।